आगे बात लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की करते हैं और यह खबर इंतहाई अहम इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि डॉक्टर ड्यूटी के दौरान भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार आपकी शिकायतों का अजाला किया जा रहा है और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टरों के खिलाफ कमर कसने का फैसला ले लिया है और एक के बाद एक ऑर्डर जारी हो रहा है। आज इंतजामिया की तरफ से एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसमें डॉक्टरों से सीधे अल्फाज में यह बात कह दी गई है कि वो खुद को प्राइवेट प्रैक्टिस से दूर रखे, स्पेशली तब जब सरकारी काम हो, यानी सुबह ऑफिशियल ड्यूटी जिनकी हो, सुबह 9 बजे या जिसका जितने बजे भी शिफ्ट है उस दौरान जब तक उनकी ऑफिशियल ड्यूटी हो वो कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। और मल प्रैक्टिसिंग जो चल रही है यानी आप अस्पताल के अंदर है और रेफरल सिस्टम चलाते हैं उस पर ऑलरेडी 5 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर है कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मनोज द्विवेदी साहब की तरफ से जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है इसमें साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ऐसी कामों इस तरीके के काम को बिल्कुल भी नहीं होने देंगी और पाबंदियां बरकरार रहेंगी प्राइवेट प्रैक्टिस पर डॉक्टरों के, उन डॉक्टरों के जिनके ऑलरेडी कानून के अंदर है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और जो डॉक्टर कर सकते हैं उनके लिए बहुत लाजमी है कि दफ्तरी अवकात के दौरान ऐसा बिल्कुल ना हो। और रेफरल में जिस तरीके से अक्सर देखा गया कि अगर अस्पताल के अंदर पेशेंट आता भी है तो उसे रेफर प्राइवेट के अंदर करवाकर वहां पर ऑपरेट किया जाता है, यह कहकर कि आपको यहां पर 2 फैसिलिटियां और मिलेंगी और अस्पताल से ज्यादा बेहतर मिलेगा। अगर इस तरीके की कहीं पर भी शिकायत आई तो डॉक्टर के खिलाफ ताजीबी कार्रवाई करके मेडिकल काउंसिल को भी बताया जाएगा। सरकार की तरफ से यह क्लियर दिया गया। मजीद क्या कुछ इस ऑर्डर के अंदर है और किस तरीके की लाइन को अडॉप्ट किया है सरकार ने, सीधे चलेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद के पास। आसिफ, लगातार गुलिस्तान के जरिए से यह खबर आ रही थी कि जनाब डॉक्टर टाइम पर अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए कई बार हमने खबर भी चलाई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरकार उन सभी फीडबैक्स पर जहां पहले इन्वेस्टिगेट कर रही थी अब उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया है और रिएक्शन के तौर पर यह ऑर्डर जो आज बाद दोपहर जारी कर दिया गया है सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर से। जी देखिए, कल का जो हुक्मनामा जारी हुआ था और आज हुआ, दोनों ऑर्डर जो है वो डॉक्टरों के लिए है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कल जो 5 डॉक्टर्स हैं उनकी प्राइवेट खिदमत को खत्म करके और बैन भी लगाया गया प्राइवेट प्रैक्टिस पर। लेकिन आज का जो ऑर्डर है वो तमाम डॉक्टर्स के लिए यूपी के दोनों सूबों में, जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर आदि के लिए, दोनों सूबों के लिए। अब हुआ क्या है, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है वो रडार पर है, वो तमाम लोग रडार पर हैं। आउट ऑफ सर्कल अगर जाएंगे तो आप नौकरी से हाथ धोएंगे और इसके लिए खुद जवाबदारी क्लियर कर दिया गया है। मेरे हाथ में जो सरकारी ऑर्डर है जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हिदायत दिए हैं और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी करके तमाम जो HODs हैं उनके लिए भी बाकायदा जारी कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त में अगर आप ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजामिया की तरफ से क्या किया गया है। जी आवाज आ रही है? जी जी कैरी करें। देखिए, जो सरकारी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें 4 बड़े पॉइंट मेंशन किए गए हैं। एक तो ये डिपार्टमेंट ये कहता है या सरकार ये कहती है इस ऑर्डर के जरिए कि उनके नोटिस में ये बात आई है कि मौजूदा वक्त में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, बिलखुसूस जो डॉक्टर्स हैं, उनके जब सरकारी टाइमिंग होती है, जब वो सरकारी दफ्तर के अंदर ड्यूटी देनी होती है और एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर उनको होना होता है, तब वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये पहला पॉइंट सरकार ने इस ऑर्डर में मेंशन किया है और इसलिए सरकार उनके खिलाफ कमर कस रही है। दूसरा जो है, सरकार ने पॉइंट मेंशन किया है कि ये बात भी नोटिस में आई है कि बाज डॉक्टर सरकारी इदारों के साथ मुंसलिक हैं, यानी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तैनात कहीं और है, हाजिरी वहां पर उनकी चल रही है धड़ल्ले से, लेकिन काम कहीं और पर कर रहे हैं। उससे उनका क्या है कि निजी स्वार्थ यानी पर्सनल फायदे के लिए वो कामकाज कहीं दूसरी जगह चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी हो रही है और ड्यूटी कहीं दूसरी जगह दे रही थी, वहां पर हाजिरी भी चल रही है। सरकार ये मानती है कि ये सिविल सर्विसेज रूल्स की खिलाफ वर्जी है और वक्तन वक्त जो सरकार गाइडलाइंस या रहनुमा खतूत जारी करती है उन गाइडलाइंस की खुलेआम खिलाफ वर्जी है और जो सिविल सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, अवामी खिदमात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है, इखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। तीसरा पॉइंट जो है सरकार ने मेंशन किया है कि आप जो कोई अगर डॉक्टर है तो उसको अस्पताल में होना चाहिए, हेल्थ सेंटर में होना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। इससे क्या होता है, सरकार के मुताबिक आयुष्मान भारत स्कीम और महकमा सेहत के तहत जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेहत स्कीम का नफाज हुआ, इसके तहत काम होता है, तो डायरेक्टली सरकार मानती है कि डॉक्टर्स अगर कहीं पर तैनात हैं, एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग से हटकर
वो दूसरी जगह ड्यूटी देते हैं तो उससे सरकारी खजाने को तो नुकसान पहुंचा ही, लेकिन स्कीमों के नफाज के लिए, क्योंकि कल के ऑर्डर में भी ये बात क्लियरली वाजे कर दी गई थी, मेंशन थी कि आप प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि सरकारी अस्पतालों में इन स्कीमों के तहत मुफ्त में लोगों का इलाज किया जाए। ये तीसरा पॉइंट आज के इस ऑर्डर में है। चौथा और आखिरी पॉइंट इशफाक जो इस ऑर्डर में जारी किया गया है कि डॉक्टर दूसरे शहरों या कस्बों में 3 तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अगर आप एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक डॉक्टर कुपवाड़ा टाउन के अंदर काम कर रहा है लेकिन वो हंदवाड़ा में अपने कामकाज के लिए गया है और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस वहां पर कर रहा है, घर के नजदीक कहीं कारोबार चला रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग टाउन में है या टाउन के नजदीक है, शहर के नजदीक है, तो वहां पर इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाएगा। सरकार ने क्लियर कर दिया है 4 पॉइंट मेंशन करने के साथ साथ जब ये शिकायतें नोटिस में आई हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स को इंतबाह नहीं दिया गया है इशफाक, यहाँ बड़ी बात है कि पैरामेडिकल स्टाफ भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों से हटकर दूर दराज इलाकों में, गांवों में, कस्बों में ये देखा गया है कि अस्पतालों से दूर रहते हैं, अपनी ड्यूटी से एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है, असल जो उनकी ड्यूटी की जगह है वहां से हटकर वो इन निजी इदारों में काम करते हैं, यानी वहां से डबल सैलरीज लेते हैं, इधर भी अटेंडेंस चल रही है उधर भी चल रही है, काम दोनों जगह से निकाल रहे हैं, जबकि असली जगह पर वो ड्यूटी देने में या हाजिर रहने में नाकाम रहे। तो उन डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को भी इंतबाह दिया गया है कि इसके बाद आपकी नौकरी जा सकती है, कार्रवाई होगी और कार्रवाई जो सरकार ने मिलाकर ये देखा जाए जो शिकायतें लगातार ग्राउंड से आ रही थी उनका अजाला करने के लिए हुकूमत की तरफ से 24 घंटों के दौरान ये दूसरा ऑर्डर है, क्योंकि पहला ऑर्डर जो हमारे पास था वो ये था कि 5 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो 5 डॉक्टर वो थे जिन्होंने आयुष्मान और दीगर चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लेटरल से काम किया था। अब ये दूसरा ऑर्डर है, यहाँ डॉक्टर भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। बिल्कुल दोनों है, कल का जो है सिर्फ डॉक्टर्स था, आज डॉक्टर्स हैं, लेकिन आज सारे डॉक्टर्स हैं और साथ में पैरामेडिकल भी। अब सरकार ने इसका कंपैरिजन किसके साथ किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदनवानी के तहत जिस एक्ट 1988 के मुताबिक कार्रवाई होती है, यानी आप पर बदनवानी के इल्जामात जो आयद होते हैं अगर आप बदनवानी के केस में मुलविस होते हैं, उसी तरीके से उसी तर्ज पर यहाँ पर भी उन कवायद का इस्तेमाल करके उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करके चार्जेस होंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तो इंतबाह दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, महकमों के सरबराहान हैं और डीडीओज हैं जो खास तौर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं, उन सभी से कहा गया है कि हर हफ्ते डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये पता लगे कि 30 दिनों में जो एक तो जो लीव होती है, अगर कोई मेडिकल लीव है या संडे की छुट्टी है, जो गैर उसके अलावा जिन डॉक्टरों की दफ्तर से बाहर गया। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि आज कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है उसका बुनियादी मकसद क्या और कौन कौन से लोग इस दायरे में आएंगे। बढ़ते